15 नवंबर को दुनिया की आबादी 800 करोड़ को पार कर गई। साल 2080 तक इसके रुकने के कोई आसार नहीं है। यूएन के एक अनुमान के मुताबिक अभी इस धरती पर आबादी 250 करोड़ और बढ़ेगी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अमीर देशों में जहां पैदा होने से कुल 6.5 करोड़ लोग बढ़े, तो वहीं प्रवासियों के बसने से आबादी में 8 करोड़ का इजाफा हुआ है। हाय, मैं हूं पलक यादव और स्वागत है आपका जी न्यूज पर। आज कुछ ऐसे ही दिलचस्प आंकड़ों से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि दुनिया की आबादी कहां तक बढ़ती रहेगी। देशों की बढ़ती गिरती आबादी में प्रवासियों का क्या हाथ है और क्या बढ़ती आबादी हमारे लिए एक विकास का मौका है। कहां तक बढ़ेगी दुनिया की आबादी। दुनिया की बढ़ती आबादी हम सबके लिए चिंता की बात है। सुकून सिर्फ इस बात का मना सकते हैं कि आबादी बढ़ने की दर थोड़ी धीमी हुई है। साल 1950 के बाद पहली बार आबादी वृद्धि की दर 1% सालाना से नीचे आई है। जरा यूनाइटेड नेशंस के दिल दहला देने वाले अनुमान पर गौर करिए। अनुमान कहता है कि साल 2030 तक दुनिया की आबादी 850 करोड़ हो जाएगी। साल 2050 तक हम 970 करोड़ हो जाएंगे। साल 2080 में दुनिया की आबादी 1040 करोड़ पहुंचने के बाद 2100 यानी अगली सदी की शुरुआत तक आबादी स्थिर रहेगी। अमीर देशों में आबादी से ज्यादा प्रवासी बढ़े। ऊंची आय वाले देशों में हमेशा से लोग अपने सपने पूरा करने जाते हैं। लोगों का ये प्रवासन कई देशों की आबादी को प्रभावित कर रहा है। साल 2000 से 2020 के बीच हाई इनकम देशों में माइग्रेशन से 8 करोड़ से ज्यादा लोग आए हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि कुल आबादी की वृद्धि 6.5 करोड़ रही है। पाकिस्तान से हुआ सबसे ज्यादा पलायन। अलग अलग कारणों से दक्षिण एशिया से सबसे ज्यादा पलायन हुआ है। यूनाइटेड नेशंस के डेटा के अनुसार पाकिस्तान में सबसे ज्यादा यानी कि करीब 1,65,00,000 लोग अमीर देशों का रुख कर चुके हैं। इसके बाद दूसरा नंबर है वेनेजुएला का, जहां से 48 लाख लोग बेहतर जीवन के लिए देश छोड़ चुके हैं। सीरिया से 46 लाख लोग बाहर गए हैं। वहीं भारत से 35 लाख, बांग्लादेश से 29 लाख, नेपाल से 16 लाख, म्यांमार और श्रीलंका से 10-10 लाख लोग अमीर देशों में चले गए हैं। बढ़ती आबादी एक मौका भी। यूएन ने अपनी एक रिपोर्ट में ये कहा है कि बढ़ती आबादी खूब सारी समस्याओं के साथ हमारे लिए कुछ मौके भी पैदा करती है। आबादी बढ़ने के साथ साथ एक देश की कामकाजी आबादी यानी कि 25 से 64 साल के लोगों में बढ़ोतरी होती है। ये बढ़ता हुआ जनधन देश के लिए आर्थिक विकास का मौका भी देता है। रिपोर्ट के अनुसार सब दक्षिण अफ्रीका और एशिया, दक्षिणी अमेरिका और कैरेबियन कंट्रीज में बर्थ रेट में कमी आने की वजह से कामकाजी आबादी काफी बढ़ी है। आबादी के वर्गों में ये परिवर्तन एक ऐसा सामयिक मौका है जहां पर कोई भी देश प्रति व्यक्ति विकास या ग्रोथ पर कैपिटा को बढ़ा सकता है। इसे ही डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है। यूएन ने सलाह दी है कि इस समय का लाभ उठाने के लिए देशों को अपनी ह्यूमन कैपिटल में निवेश करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। नागरिकों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य प्रदान करने से उनकी प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी और देश का विकास होगा। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही, और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए जी न्यूज।